हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। गन्ने के पौधे डैश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। गन्ने के पौधों को इस डैश की जगह पे यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों? सूर्य प्रकाश से। गन्ने के पौधे सूर्य प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक हैं, तो सूर्य का प्रकाश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल कौन कौन से होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो सी वाला जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो लाल रंग के प्रकाश में क्या होती है? अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी जो है वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला सवाल है दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो वस्तु का विस्थापन भी कितना होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? यह प्रश्न रिपीट हो गया है दोस्तों, तो संवेग इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत रहता है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो होता है द्रव्यमान जो होता है नियत रहता है और स्थान बदलने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? बहती हवा में गतिज ऊर्जा होती है, उठा हुआ हथौड़ा में इसमें स्थिति ऊर्जा होती है, लुढ़कता पत्थर में गति ऊर्जा होती है, चलती गोली में गति ऊर्जा होती है। तो उठा हुआ हथौड़ा में जो है गति ऊर्जा नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है ओम मीटर। ओम मीटर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक हम इसमें देखते हैं। जैसे ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई बेक्रेल होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई होती है? दूरी की। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की इकाई होती है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष की परिभाषा क्या होती है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 3 प्रतिरोधक 5 ओम, 6 ओम, 4 ओम एक श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? श्रेणी क्रम में दोस्तों प्रतिरोध निकालने के लिए जितना भी ओम दिया रहता है सबको जोड़ दिया जाता है। तो 6 5 11, 11 4 कितना हो जाएगा? 15 ओम। तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम होगा। तो 15 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस के अणुओं के बीच जो होता है आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं? 5 अवस्थाएं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं दोस्तों? पहली अवस्था ठोस है, फिर द्रव, गैस, प्लाज्मा। 5वीं अवस्था है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट।